एकदम झूठ, सफ़ेद झूठ बोलते हैं न्यूरो के खास तौर से। इनके पास कोई औषधि नहीं मस्तिष्क के लिए। क्यों नहीं है? किसी डॉक्टर से पूछना न्यूरो के, या कोई बैठा हो या जानकार मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ, तो कोई बता दे कि दुनिया में ऐसी कोई दवा आज तक बनी हो जो मस्तिष्क तक चली जाती हो। बनी नहीं। ऐसी कोई दवा नहीं बनी कि जो ब्रेन तक चली जाए, और ना ऐसी कोई दवा बनी संसार में आज तक जो आपके मस्तिष्क की सूजन को दूर कर दे। तो इसलिए ध्यान रखिए, किसी प्रकार के धोखे में नहीं आना है। कोई औषधि नहीं बनी। इसीलिए जब आदमी कोमा में चला जाता है तो फिर बोलते हैं अब भगवान से प्रार्थना करो। अब डॉक्टर साहब के निकल जाते हैं, नीचे से हवा निकल जाती है डॉक्टर साहब की, सारी डॉक्टरी धरी रह जाती है। क्यों? सुलाने वाली दवा इनके पास है, इनके पास जगाने वाली दवा नहीं है। सो गया तो गया काम से पीछे। इन्हें हाड़ मांस के शरीर के बारे में पता है, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं। इसके बारे में जानते ही नहीं है। इसके बारे में अभी इसी के बारे में पूरा नहीं जानते, इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तो ये क्या है? अब भगवान जाने, अब आप जाओ ना, भगवान जाने। अब 2 लोग बचे, डॉक्टर साहब गायब, क्यों? कोमा में चले गए। तो इस शरीर के बारे में जानते हैं, इसके पीछे जो 6 शरीर और हैं सूक्ष्म रूप से, उसके बारे में जानते नहीं। जिसमें की समस्याएं हैं, जिसमें कि रोगों को समन करने की, समाप्त करने की शक्ति भी है। रोग उत्पन्न हो जाए तो नहीं ठीक होता है अगर आप इनके 6 शरीर के बारे में आप नहीं जानते हैं। तो इस बात को समझना है कि केवल ये शरीर ही नहीं है, इसके पीछे और शरीर हैं जिसके लिए आपने अनुष्ठान किए, जिसके लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं कि तमाम से घी हो, तमाम तरह की जड़ी बूटियाँ हो, सब आग में जला देते हैं लोग, मेवा मिष्ठान। तो इन बेवकूफ़ों के लिए कोई शब्द नहीं है। ये उन 6 शरीरों के लिए जिनको भी जानते नहीं हैं। तो आप इसीलिए स्वस्थ होते हो कि आपने उन 6 शरीरों के लिए किया है। इसीलिए आप सब निरोगी होकर बैठे हो, कोई भी कष्ट आप में नहीं। 2 कष्ट सबसे बड़े होते हैं संसार में, जिसके लिए आप पूरी दुनिया में दौड़ते हैं। एक दोष है पितृदोष, ये रहेगा आप स्वस्थ नहीं हो सकते। दूसरा दोष है काल सर्प दोष है। ये दोनों ही आपके कट गए। प्रमाण क्या है कटने का? अब पंडित जी ने बता दिया कि काल सर्प दोष है, ये पितृदोष है, ये करा लो। अब करा तो लिया आपने। अब प्रमाण क्या है कि दोष चला गया। तो अब कैसे दोष का प्रमाण दोगे? चला गया तो दरबार आपको प्रमाण देता है, और वो प्रमाण आप ही के पास है। जिन लोगों ने 1 दिवसीय अनुष्ठान किया यहाँ बैठे हैं, वो लोग आंखें बंद करें और एक जिंदा सर्प चलता हुआ देखने की कोशिश करें। एक सर्प जिंदा चलता हुआ देखने की कोशिश करें, जिंदा सर्प। क्या कर लो, ना दिखाई दे, समझो कि आप का काल सर्प दोष कट गया। पूरी दम लगाइए, पूरी ताकत लगाइए। एक जिंदा सर्प चलता हुआ देखने की कोशिश करिए, पूरी दम लगाइए, पूरी ताकत लगाइए देखने की। पूरी लगाइए दम, पूरी ताकत, जिंदा सर्प को चलता हुआ देखने के लिए। तीन बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोलिए। दिखा किसी को? चाहे आपके पितृ की कल क्यों मृत्यु न हुई हो, उनकी मुक्ति हो चुकी सब कल ही, तो आपको उनका चेहरा नहीं दिखाई देगा। चाहे आपका पिता रहा हो, चाहे पत्नी रही हो, चाहे भाई रहा हो, चाहे पुत्र रहा हो, चाहे माँ रहा हो, आपको उसका चेहरा ही नहीं दिखाई देगा, क्योंकि विलीन हो चुका पूरी सृष्टि में और अगले जन्म के लिए तैयारी में 84 लाख योनियों के गया चक्र में शिवलोक की यात्रा पे गया। वहाँ से बरसेगा चंद्रमा से नीचे, फिर जाएगा, फिर से जन्म पाएगा। तो आपके पितृ का चेहरा भी नहीं दिखेगा, चाहे जितनी देखने की कोशिश कर डालें, चेहरा ही नहीं दिखेगा।